कुरुक्षेत्र के सीमंत पंचक क्षेत्र में देव जी महाराज सुंदर यज्ञ करने लगे, जाकर के मेला में आनंद लेने लगे। भगवान को पता चला कि राधा रानी आई है, राधा रानी भी आई है, तो भगवान अपने पत्नियों को कहने लगे कि जाओ राधा रानी का दर्शन करिए। रानियां मिल करके गरम गरम दूध लेकर के दूध को माता राधा जी जो है पी गई, राधा रानी पी गई, सभी पत्नियों से मिली हैं। और उसके बाद में कृष्ण पत्नियां वापस आने लगी। वापस आकर के देखी तो कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। भगवान को कृष्ण पत्नियां पूछने लगी, पैर में छाले कैसे पड़े, बताओ। भगवान कहने लगे, देवियों जो गरम गरम दूध लेकर के गई थी तो राधा रानी पी गई थी। इधर भगवान सुंदर स्नान कर रहे थे, पुनः पता चला कि माता यशोदा भी आई है, यशोदा भी आई है। रहने के स्थान बने थे, सभी के बगल से घूमते हुए भगवान मैया मैया करके पुकारते हुए जाने लगे। कहाँ है मैया, तू कहाँ है मैया, यशोदा मैया पुकारने लगे। माँ यशोदा उस समय एक कुटिया के अंदर बैठी हुई थी। जैसे ही कृष्ण की आवाज को सुनी समझ गई, बाहर निकल कर देखी कन्हैया था। कन्हैया गए माँ के चरणों में, सभी पटरानियों को संग में लेकर के पुनः अपने द्वारिका आए, द्वारिका आए गण से निवृत्त होकर के और सभी पुत्रों को सुंदर उपदेश देने लगे। रूप यौवन संपत्ति प्रभोत्तम विवेकता, कहने लगे रूप यौवन संपत्ति और प्रभुता चारों चीज रहते हैं। और बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ये सब चीज है, रूपवान भी हो, गुणवान यौवनवान सुंदर भी हो, जवान भी हो, यौवन भी हो और संपत्ति की कमी नहीं है, प्रभुता तो है ही। लेकिन मुझे लगता है बेटा कि तुम्हारे पास में पुत्रों विवेक है कि नहीं ये मैं नहीं जान सकता। विवेक कभी उपहास मत करना, क्योंकि संत मेरे मुकुटमणि मैं संतों के दास। संत जहाँ कहीं पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, संत जहाँ अपने पैर को रखते हैं वहाँ मैं अपने हाथ को रख देता। मत करना बेटा, समझा रहे थे, लेकिन भगवान की बात को उनके पुत्र पौत्र नहीं समझे। सुंदर सुंदर संत उस वन में आए और सुंदर संत लोग आए, ऋषि लोग आए, जिसमें विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप सब ऋषिगण आए। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि आए। सब कृष्ण के पुत्र पौत्र गए वहां और संतों को उपहास कर। देखें तो सही क्या होता है। जाम्बवती के पुत्र सांब को दुल्हन बना दिए, साड़ी पहना दिए और पेट में एक पोटली बांध दिए, गर्भवती बनाए उसको और संतों के पास में जाकर के परीक्षा लेने लगे, पुत्र होगा कि पुत्री, पुत्र होगा कि पुत्री, न लड़का होगा न लड़की, न पुत्र होगा न पुत्री, इसके गर्भ से तो लोहे का मुसल होगा और इसी मुसल से तुम्हारे वंश का विनाश होगा। डर गए सभी संत, गए जल्दी जल्दी खोल करके देखा, गर्भ से पेट से एक लोहे का मुसल निकला। सभी कृष्ण पौत्र गए नदी के तट पर और नदी के तट में उसे घीस घीस कर फेंक दिए, नदी में बहा दिए। लेकिन जब लहर आती थी, लहरें उठती थी, तरंग उठती थी ना जल में, वो सबको किनारे लगा देता था और वही घिसा हुआ जो मुसल है, वही मुसल नदी के किनारे पे ऐरका नाम का घास बना। छोटा सा टुकड़ा मिला, उसे वह अपने बाण में लगा लिया, बाण में लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके पश्चात में
सभी कृष्ण पौत्र डरे हुए हैं क्या करें।